आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़ॉम्बी डियर डिजीज जो है ये कौन सी बीमारी है? ये लोगों में फैल रही है, तो हम बात करेंगे कि ह्यूमंस जो है दे मे गेट इन्फेक्टेड, क्योंकि अमेरिका में ये केस हमको देखने को मिला है। अब आपको बता दूं कि जो ज़ॉम्बी डियर डिजीज है ये होता कैसे है। Chronic wasting disease has been confirmed in a Yellowstone National Park mule deer found near Yellowstone Lake. To avoid bringing CWD home with us, we are all going to have to take extra steps. अब आप बोलेंगे सर ई का बा 75 days एक चैलेंज है जो आपको एक्सेप्ट करना है। 350 का कोर्स कल हम डिस्काउंट खत्म कर देंगे। कल लास्ट डेट है इस कोर्स को अवेल करने की, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 5 जनवरी से क्लास शुरू होगी। चैलेंज कूपन कोड है। 3 फेजेस में इस पूरे मॉड्यूल को हमने डिवाइड किया है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले तो इट्स अ स्लो मूविंग डिजास्टर, ज़ॉम्बी डियर डिजीज। अब नाम यहां पे आया है ज़ॉम्बी, तो आप बोलेंगे आई ये क्या? फिर आता है हिरण। हिरण को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है हमारे शास्त्रों में, और ऐसे भी एक बहुत ही प्यारा सा जानवर जिसको अक्सर लोग खाते हैं, बट इकोलॉजिकल, और जानवर भी खाते हैं, बट इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए डियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये पूरे अमेरिका में फैल रहा है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये वाला जो पार्क है यहां पे, ये येलोस्टोन में ही बहुत सारे, ये वॉल्केनिक बेल्ट के अंदर आता है, तो नीचे काफी सोते आपको देखने को मिलेंगे। ये जो लीथल डिजीज है, सबसे बड़ी बात इसका है इट हैज नो क्योर। देखो करोड़ों डिजीज हैं, करोड़ों अरबों पता नहीं कितने वायरस हैं जो कि जानवरों में हैं, हर जानवर में है। जब आप इन जानवरों से क्लोज कांटेक्ट करेंगे तो यही आपके अंदर आ जाएंगे। आप समझ रहे हो? 1 मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है? हाँ, तो जब आप जानवरों से कनेक्ट करेंगे, मतलब जब आप जानवरों से बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, तो दीज डिजीज विल कम टू यू, है ना? बर्ड फ्लू हो चाहे, ठीक है, चाहे कोविड-19 हो, चाहे मंकी पॉक्स हो, ऐसे बहुत सारी खतरनाक बीमारियां। और यही खतरनाक बीमारियां, जितनी भी आपको बीमारियां दिख रही है ना, स्पेशली वायरस या बैक्टीरिया, जूनोटिक है ये, समझ रहे हो? ये जानवरों से इंसान में आई हैं। कैसे आई हैं? कितना खाओगे भाई, क्या क्या खाओगे? अमेरिका में लोग डियर का शिकार करते हैं, लोग हिरण को मार के खाते हैं, है ना? तो मुझे देखिए, हमारी जो बॉडी है, एक तो मैं वेजिटेरियन, वेज को बहुत ज्यादा आप इस पे जाइए, क्योंकि पहली बात तो इससे ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी। दूसरी बात, हमारी जो बॉडी है वो नॉनवेज के लिए बनी नहीं है, आप ये समझिए, ठीक है? तो ये वैसे भी बहुत अच्छा नहीं होता है हमारे लिए नॉनवेज। अब कोई खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ दे, ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये चीज हमको देखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि कितना खाओगे यार, क्या क्या खाओ? कुछ भी खा रहे हैं लोग, घड़ियाल खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं। मैं अभी थाईलैंड एक वीडियो देख रहा हूं, उसमें सांप का खून पी रहे हैं। पता नहीं क्या क्या पागलपना हो गया है। और फिर जब लोग मरते हैं तो बोलते हैं अरे खैर नेचर ऐसे ही बैलेंस करता है, ठीक है, अपने आप को। तो अब स्टडीज ये बोलती है कि ये इंसानों में भी हो सकता है, और ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो मौत है ना वो तड़प तड़प के होती है। अमेरिका में 32 राज्य हैं, और कनाडा के भी कुछ पार्ट्स, क्योंकि बहुत ही ठंड पड़ती है इधर, और यहां पे आपको डियर बहुत सारे मिलेंगे। तो यहां पे ये वायरस जो है वो फैलता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है? और स्लो मूविंग डिजास्टर है ये। स्लो मूविंग डिजास्टर क्या है कि धीमे धीमे फैलता है, और जब ये फैलता है तो ये तबाही मचाता है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, यहां पे कंफर्म्ड केसेस हमको देखने को मिले हैं। अभी तक कुछ 15,000 केसेस हमको अमेरिका में, मतलब इंसानों में नहीं, लेकिन इस जानवर की, देखिए ये मैंने क्या बताया कि जानवरों में बहुत सारे वायरस होते हैं, और जानवरों में बहुत सारे वायरस आप में भी फैल सकते हैं। तो ये केसेस हमको देखने को मिले हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? और इसमें इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा, मतलब एक बार हो गया ना तो आप मरेंगे, तो इसीलिए काफी ज्यादा खतरनाक है। तो होता क्या है, ये क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज है, ठीक है, जो कि सबसे पहले डियर, एल्क, रेनडियर, यानी कि बेसिकली हिरण की प्रजातियों में यह हमको देखने को मिला था, ठीक है? अब देखिए ज़ॉम्बी डियर, इसीलिए अभी ये पता नहीं है कि ये नेम आया कहां से, बट ये आपके दिमाग को इफेक्ट करता है।
ये आपके दिमाग को, जैसे जानवरों को, जैसे डियर को हुए तो उनके दिमाग को खाने लगता है ये, और जिसकी वजह से डायमेंशिया लाइक सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इसका क्योर नहीं है। तो जब दिमाग को, जब ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो आप समझ ही सकते हैं कि हम ज़ॉम्बी क्या होता है, जिसका दिमाग डेड हो जाता है, वो खाली जिंदा है लेकिन दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, वही ज़ॉम्बी होते हैं। वैसे अमेरिका में बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जो आपको ज़ॉम्बी ड्रग बहुत प्रचलित है वहां पे। अमेरिका खाली आपको दूर से ही अच्छा लगता है, इतने होमलेस है ना, इतने होमलेस हैं, जब आप बाहर देखेंगे ना तो उन्होंने रोड पे टेंट लगाए हैं और सब नशे के शिकार। अमेरिका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और सबसे बड़ी बात है, इसका अभी तक ना ही कोई ट्रीटमेंट है ना ही कोई वैक्सीन है। ट्रीटमेंट वैक्सीन तब आती है जब बहुत ज्यादा डिजीज प्रेवलेंट हो, और जब कोई इतनी बीमारी प्रेवलेंट नहीं होती है तो हम वैक्सीन उसकी बनाते नहीं है। तो इसकी तो अभी तक फिलहाल बनाई नहीं है। अब प्रायोन्स, ये दीज आर स्प्रेड बाय प्रायोन, जो कि प्रोटीन है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को ये इफेक्ट करता है ये प्रोटीन, और धीमे धीमे जो है वो आपके दिमाग को खत्म करने लगता है। WHO ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो जो भी एजेंट्स हैं वो जो प्रायोन डिजीज को फैलाते हैं, यानी कि इस प्रोटीन को फैलाते हैं, तो उनसे दूर रहें आप, उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखें। और ये बिल्कुल भी ह्यूमन के फूड चेन में आने नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, किसी को ज़ॉम्बी डियर डिजीज है, अगर वो आपने खा लिया तो वो आपको भी हो जाएगा। भारत में अभी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इस तरीके की डिजीज जो है या अमेरिका में या साउथ अमेरिका में ये काफी ज्यादा आपको देखने को इस तरीके की बीमारियां मिलेंगी। सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले तो आपका दिमाग जो है खत्म होने लगेगा, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एकदम से अजीब तरीके से ट्विस्ट होने लगेगी, ठीक है ना, मतलब और टूटने लगेगी, यानी कि बड़ी दर्दनाक मौत होती है। आप समझ रहे हो, तड़प तड़प के इंसान जो है वो मरता है। और 1 साल काफी, मैंने क्या बताया कि स्लो मूविंग डिजास्टर ये है कि ये धीमे धीमे आपको मारती है, मैंने तड़पा तड़पा के मारती है, एकदम से डेथ, जैसे हार्ट अटैक में तुरंत डेथ होती है, ये तड़प तड़प के आप मिलेंगे, ठीक है। जिसमें डायमेंशिया भूलने लगेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दिमाग खत्म होने लगेगा, बोलने में प्रॉब्लम आएगी, चलने में दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा गुस्सा, वेट लॉस। तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। रिस्क क्या है, ठीक है ना। अब देखिए जो एक्सपेरिमेंट हुई है यहां पे ये बोला है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर इंसान इंफेक्टेड मीट खाएगा तो उसको ये हो जाएगा, क्योंकि इंफेक्टेड कोई, मैंने बताया कि डियर के अगर मान लीजिए उसको ये बीमारी है और अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं, अभी 15,000 एनिमल्स इस बीमारी से इंफेक्टेड हैं। टेम्परेचर जो होता है, देखिए प्रोटीन को खत्म करने का भी टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे अगर आप उसको पका रहे हैं तो ये बीमारी खत्म हो सकती है। बट फिर भी जो हम रेगुलर कुकिंग टेम्परेचर जो हम देखते हैं, हिरण शिकार करके, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रचलित शिकार करना, शिकार करके लाए, बंदूकें तो वहां पे फ्री में बचती हैं, तो बंदूकें आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। शिकार किया, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को शिकार देते वहां पे, उसके बाद हिरण पकड़ के लिए हिरण को पका के खा गए, ठीक है। तो जो रेगुलर कुकिंग टेम्परेचर है उससे ये प्रायंस जो है वो नहीं जाएंगे, ठीक है। और एनिमल्स के थ्रू कैसे? उनके सलाइवा से, ठीक है, उनके यूरिन से, उनके ब्लड से और उनके फीसेस से, ठीक है। तो इन सब चीजों से ये इंसान के अंदर आ सकता है, तो इसीलिए इट्स क्वाइट डेंजरस। अब देखिए कोविड की बात कर लें। कोविड इंसान, जानवर से इंसान, जैसे चाइना की जो वेट मार्केट है, पता नहीं ऊल जरूल चीजें वहां पे खाई जाती है, मतलब मुझे लगता है इंसान भी खा लेते होंगे वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वहां पे खाया ना जाए। तो 1980s 1990s की बात करें तो मैड काउ डिजीज जो है वो फैला था, ठीक है। जो जानवर है उनमें, यूके यूनाइटेड किंगडम में जानवरों से इंसान में 232 लोग इसमें मारे गए थे। मंकी पॉक्स, कोविड-19, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं, चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू, जो बेसिकली जानवरों से इंसानों में आई है, ठीक है ना। रेबीज क्या, रेबीज किसको होता है? रेबीज तो बहुत ही डेंजरस है। अगर रैबिड इन्फेक्टेड डॉग है, अगर उसने आपको काट लिया तो, और अगर आपने उसका इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आपकी मौत हो जाएगी, बचना नामुमकिन होता है। इंसान का दिमाग खत्म होने लगता है, पानी से डर होने लगता है, बहुत डेंजरस रेबीज। और इसीलिए जैसे मैं ये देखता हूं कि डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। ये चीज है। कोविड-19 ये हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रिकॉशंस क्या ले, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसका भी आप शिकार करें, खैर भारत में मैंने कहा कि इसमें तो नहीं होगा, तो उसका टेस्ट करें। उसके बाद डियर को ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है ना। बाकी लेटेस्ट या रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करें जब भी आप इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो हटा रहे हो, और उसके बाद फिर हाउस होल्ड नाइफ का यूज ना करें। ये अमेरिका के लिए प्रिकॉशंस है, ठीक है। अनटिल अनलेस आप डियर नहीं खा रहे तो सबको चाहते थे, प्यारे जानवर हैं यार, इनको नेचर ऐसे ही जाने दो, लेट नेचर डिसाइड देयर फेट। हम काहे बेकार में हर चीज में टांग अड़ाते हैं। तो ये लेक्चर था,
थैंक यू सो मच। और हमारे कोर्स को, क्योंकि कल लास्ट डेट है, इसको जरूर अवेल करिएगा।